सुप्रभात दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है ज्योति और मैं पौड़ी गढ़वाल के एक छोटे से गांव से हूं। और आज हो रही है वीडियो की शुरुआत खेतों में से। तो मैं आई हूं मंडवे के खेत में अपनी मल्यासारी। और आजकल है असोज का महीना, तो कामकाज शुरू होने लग गए हैं। और कामकाज तो क्या ही है, बस घास काटना, बाकी खेती कर रखी थी उसमें भी जानवरों ने सब कुछ तबाह कर दिया। तो चलो काटते हैं थोड़ा सा घास। वो भी अभी वैसा घास नहीं काट रहे स्टोर करने वाला, तो अभी काट रहे हैं जानवरों को देने वाला। दोस्तों ये है हमारा गांव और आज का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, ख़तरनाक धूप। वैसे मतलब बहुत टाइम हो गया बारिश नहीं हो रही अब, और हल्के फुल्के बादल लगे हैं। बाकी धूप में रहना बड़ा मुश्किल हो रहा है। दोस्तों मस्त सी ककड़ी भी लगी हुई है, हरी हरी। वैसे तो इनका टाइम जाने वाला। ककड़ियाँ यहाँ बुज्जे के अंदर पीली हो गई हैं। पहले ये मिलती नहीं है और फिर मिलती है लास्ट में, जब वो खाने लायक नहीं बचती। तो दोस्तों जानवरों ने बहुत ही बुरा हाल कर रखा है खेतों का। मैं बताती हूँ आपको। ये देखो, ये सारा सुअर ने चपा रखा है। ये है चपा चपा के फेंक दो, और जो मंडवा होता है उसे तो पूरा ही खा जाते हैं। बिल्कुल ही खतरनाक हाल है पहाड़ में जानवरों के हाल देख के। तो बाकी ये सारा लटका लुटका रखा है। ये हाल है खेतों के। बाढ़ भी करी हुई थी, पर फिर भी ऊपर से कूद के पता नहीं नीचे से कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है इसको गोड़ा नेला या कुछ भी नहीं, सब कुछ करा इसका। गोड़ा नेला बोया सब करा, और आखिरी में मिला कुछ भी नहीं, बर्बाद। ये सारा मंडवा खा रखा है, ये लम निशान लगा रखा है। पहाड़ों में पलायन का सबसे मुख्य कारण यही है कि खेती तो हम कर रहे हैं, पर उसमें जानवर कुछ रख नहीं रहे। मेहनत भी पूरी कर रहे हैं, बाढ़ भी कर रहे हैं, और बस यही हाल है पहाड़ों का। पलायन की मार और कुछ भी नहीं। और जानवर है, बाकी आदमी तो यहाँ बचे हैं नहीं, इक्का दुक्का हम बचे हैं बस। बाकी दोस्तों मैंने अभी काट दी है मंडवे की घास। और बोलते थे पहले कि मंडवे के अंदर 12 प्रकार के अनाज होते थे, कई प्रकार की तो दालें हुआ करती थी, बाकी सब्जियां होती थी, ककड़ी खरबूज, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। पर अभी तो उसके अंदर मंडवा भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ चौपट है। तो दोस्तों आज मैं घर पे अकेले हूँ, तो खाना वाना तो बना लिया है दिन का, अब खाते हैं। पर आजकल ककड़ियों का सीज़न है और बिना ककड़ी के खाना खाया नहीं जाता। ककड़ी तो है पर बड़ी बड़ी है, एक अकेले आदमी के लिए इतनी बड़ी ककड़ी क्या काटना। तो मैं फ़िलहाल ढूंढ रही हूँ यहाँ छोटी सी ककड़ी जो कि अकेले फिनिश हो जाए। तो एक तो मिल गई है, पर एक तो ये कंडाली भी हो रखी है बड़ी खतरनाक। अगर लगी तो 1-2 दिन तक झंझनाहट। अब कैसे जाऊँ मैं, वहाँ है ककड़ी, ये बड़ी दिक्कत। दोस्तों मिल ही गई है ककड़ी, बिल्कुल हरी भरी और छोटी छोटी। इसको तोड़ेंगे गोल गोल घुमा के,
फिर ये आसानी से टूट जाएगी। ये तो आप भी आ जाइए ककड़ियों का स्वाद लेने, मस्त से हो रखी हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे पहाड़ी किचन में। और ये है हमारा पहाड़ी किचन जिसमें कि आग वगैरह जला के हम खाना बनाते हैं। और ये पूरा मिट्टी का है। और अभी मस्त से हरी हरी ककड़ी काट के खाते हैं फटाफट से खाना और करते हैं अपना और काम। तो मस्त करके खाना पीना हो गया है दिन का और बहुत ही तेज़ धूप लगी है। तो आज गाय जंगल नहीं गई चरने और छन्नी में ही बंधी है। तो सुबह के 3-4 बार तो घास देने जाना पड़ता है। एक बार सुबह, फिर उसके बाद फिर अभी, फिर शाम को तो बाहर ही निकालना है। तो इतनी तेज़ धूप में नागराज महाराज भी कहीं पे भी मिल सकते हैं। तो बहुत ही तेज सूर्य देव का प्रकोप। बादल भी लगे हैं पर सूर्य देव पे नहीं लगे हैं। और सूरज का महीना लगते ही इतनी तेज, इतनी खतरनाक धूप की क्या ही बोले। घास भी पता नहीं कैसे मुश्किलों से काटा जाएगा। तो चलिए जी दोस्तों, अब चलते हैं खेतों में मिर्ची टीपने। आजकल मिर्ची टीपने का सीज़न है। कुछ ऐसी हो रखी है इस खेत में मिर्ची। इतना सारा घास निकाला इनके अंदर से, फिर भी इतना सारा हो गया कि बोले ही क्या। और यहाँ पे ये चाचा भी मिर्ची ही टीप रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ मिर्ची को ऐसे जड़ सहित उखाड़ा जाता है। कहीं कहीं तो ऐसे ही पेड़ सहित ऐसे टीप दी जाती है मिर्ची। तो इतने ऐसे हो रखे हैं ऐसे कुछ।